एक बार फिर से दौड़ते कदमों का उत्सव 1 फरवरी से शुरू होने वाला है और इस उत्सव में भी कई रिकॉर्ड बनने वाले हैं। आपको बता दें कि 1 फरवरी से एयू जयपुर मैराथन जयपुर की धड़कन बनकर एक बार फिर जयपुर की सड़कों पर लाखों लोग दौड़ेंगे अपने सेहत के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। मुकेश मिश्रा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, 1 फरवरी से लगातार 16 साल से जो परंपरा आपने शुरू करी थी, उसी परंपरा का एक और पड़ाव 1 फरवरी से शुरू होने वाला है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन आज और कल क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर? देखिए, ये जयपुर का जो त्यौहार है वो बेशक शुरुआत हमने की थी, लेकिन ये जयपुर का त्यौहार है। तो अब जो अगले 2 दिन यानी आज और कल जो है यहाँ पे जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बिब डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे चलेगा 2 दिन तक लगातार। और साथ ही यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम भी हमने आयोजित किए हैं, जिसमें हमने ब्रिज शर्मा के हाथ एक टॉक शो करने वाले हैं आज दिन के अंदर। फिर दिन में शाम को ही हम लोग 4:30 बजे जयपुर लीजेंड अवार्ड्स करने वाले हैं। फिर इसी शाम एक वेलवेट वेस ओपन माइक जो आईएमआर इंस्टीट्यूट का एक इनिशिएटिव है उसके स्टूडेंट्स का, तो वो ओपन माइक होने वाला है। तो कुछ कल्चर, हेल्थ, वेलनेस और किट डिस्ट्रीब्यूशन आज ये रहेगा। और कल भी पूरे दिन किट डिस्ट्रीब्यूशन चलने वाला है। शाम को यहाँ पे जयपुर रनर्स अवार्ड हो रहे हैं, साथ ही जो हमारे एक टॉक शो होने वाला है, तो मिलिंद सुमन और रुचि बड़दरिया जी के साथ में एक टॉक शो होने वाला है यहाँ पे। तो हमारी कोशिश ये है कि इस प्लेटफॉर्म को लोगों की हेल्थ से जितना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके, लोगों को उसके लिए अवेयर किया जाए और इसका उसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए ये मन सजाया गया है। ओके जी, ओपन माइक की आपने बात करी जो आज होने वाला है, उस ओपन माइक में जयपुर का कोई भी निवासी भाग ले सकता है या अपने कुछ नियम है उसके लिए? जी, वैसे तो उसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहे हैं और उसमें काफ़ी एंट्रीज़ हमारे पास हैं। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे, अगर कोई यहाँ पे आके ज्वाइन करना चाहता है तो हमारी टीम उनको ज़रूर एंटरटेन करेगी। तो आपने सुना कि 2 दिन यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। तो जितने भी लोग इस एयू मैराथन में पार्ट ले रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया या और भी कराना चाहते हैं, तो ये 2 दिन आपके पास मौका है जयपुर के इस दौड़ते कदमों के उत्सव में हिस्सा लेने का। आइए, आपको यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, क्या क्या स्टॉल्स लगी हैं, कहाँ पर आपको क्या कुछ मिलेगा, उसका भी हम आपको एक ब्यौरा देते हैं। मुकेश जी से आप लोगों की हमने बात करवाई थी और मुकेश जी ने बताया था कि दोनों दिन यहाँ पर क्या होने वाला है। और दौड़ते कदमों के उत्सव का 17वां संस्करण 1 फरवरी से शुरू हो रहा है। मेरे साथ में सुरेश मिश्रा जी यहाँ पर खड़े हैं और सुरेश मिश्रा जी के पीछे 16 सालों की वो दास्तान पूरी यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे मैं कुछ आपको पढ़ के भी बताऊं, टूटेंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड, सब देखते रह गए, पतंगों से रंगीन हुआ आसमान और टाइमिंग चिप से भी रनर्स दौड़े थे। ओल्डर स्वीटर गेटिंग बेटर। सर, इसी स्लोगन से हम स्टार्ट करते हैं, ओल्डर स्वीटर गेटिंग बेटर। 17वां संस्करण है। देखिए, क्या हर साल कुछ न कुछ नया रहता है। जब कोई बच्चा छोटा होता है उसकी यात्रा छोटी होती है। जब 16 साल का जवान हो जाता है, 17वें साल में प्रवेश करता है, तो वो बड़े रूप में सामने दिखता है। एक युवा एयू जयपुर मैराथन का आयोजन 1 फरवरी को ये तय करेगा कि राजस्थान और जयपुर की जनता मैराथन के प्रति कितनी अवेयर हो चुकी है। जिस प्रकार का आंकड़ा सामने आ रहा है वो अपने आप में अद्भुत आंकड़ा है। 1 लाख का आंकड़ा हमने पिछले बार पार किया था, इस बार 1,15,000 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। 2 दिन तक विव एक्सपो और चलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जयपुरवासी इस बार 1.25 लाख से अधिक की संख्या में आएंगे और ये मैसेज देंगे कि हम अपने जयपुरवास शहर के लिए दौड़ रहे हैं, अपने आप से प्यार करने के लिए दौड़ रहे हैं और ये महसूस कराने के लिए दौड़ रहे हैं कि हमारा जयपुर शहर विश्व पटल पर सबसे आगे है। हमारी पहचान पिंक सिटी के रूप में है, हमारी पहचान हेरिटेज के रूप में है, लेकिन अब जयपुर की पहचान मैराथन के रूप में हो चुकी है, जो पिछले 16 साल के सफ़र के बाद पूरी हुई है। आज से हमारा वेव एक्सपो स्टार्ट हो गया है। थोड़ी देर में इसका उद्घाटन होने के बाद में यहाँ लोग आएंगे और लोग आने के बाद में ये मैसेज कर देना चाहेंगे कि फिट रहो, हिट रहो और आगे बढ़ो। एक किस्सा मेरे को याद आ रहा है, जो अभी इन 2-4 दिनों में जितने भी आपके इवेंट में हम आए हैं, बार बार एक चीज़ आप ज़रूर बता रहे थे और वो शायद इसी किस्से के बारे में आप बता रहे थे, सलाम सलमान के बारे में, कि जब सलमान आए थे तो पेपर में छपा कि सलमान की वजह से भीड़ आई, फिर आपने बुलाया नहीं। बिल्कुल, आपने सही कहा। सलमान खान को 2010 की मैराथन में पहली बार जब बुलाया गया तो टीवी अखबार ने कहा कि सब 35,000 लोग इसलिए आ गए क्योंकि जयपुर शहर में पहली बार इतना बड़ा जलवा देखने को लोगों को मिला था कि 35,000 की संख्या लोगों की दौड़ने के लिए तैयार थी। प्रेस मीडिया ने खबर बनाई कि वो तो सलमान के चक्कर में इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, वरना भीड़ इकट्ठी नहीं होती। हमने सेकंड टाइम में तय किया कि सलमान भाई को नहीं बुलाएंगे। उनका फ़ोन आया कि मुझे बुलाया नहीं, तो 45,000 लोग थे इस साल। तीसरी बार फिर सलमान भाई आए तो 50,000 का आंकड़ा हुआ। मेरा ही मानना है कि लोग रनिंग के प्रति अवेयर हो रहे हैं। वो सेलिब्रिटी को जरूर चाहते हैं कि वो सामने मंच पे दिखाई दे, लेकिन वो सिर्फ सेलिब्रिटी देखने नहीं आ रहे। सेलिब्रिटी को टीवी पे देख सकते हैं, फ़ोटो में देख सकते हैं, लेकिन वो देखने आ रहे हैं, महसूस करने आ रहे हैं मैराथन को, महसूस करने आ रहे हैं अपनी दौड़ को, महसूस करने आ रहे हैं अपने स्टेमिना को दिखाने के लिए। ये सब चीज़ें उनके स्टेमिना की है। मैं जयपुर वासियों से यही कहना चाहता हूँ, आइए, दौड़िए, फिर दिखाइए जलवा।
ये थे हमारे साथ पंडित सुरेश मिश्रा जी। और जिस प्रकार से आप मेरे पीछे देख सकते हैं 16 सालों की जो ये दास्तान है ये पूरी यहाँ पर उकेरी गई है। और जैसा कि सुरेश जी ने भी बताया, ये जो किस्सा सुरेश जी बार बार बताते हैं कि सलाम सलमान, ये इनके सेकंड एडिशन का है शायद। और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जब 45,000 धावकों से ये सफ़र जो शुरू हुआ था आज करीब करीब 1.25 लाख तक पहुंच गया है। और पिछली बार का आंकड़ा भी 16वीं जयपुर मैराथन का भी आंकड़ा सुरेश मिश्रा जी ने बताया कि 1 लाख धावक पिछली बार दौड़े थे। और अब इनको पूरी उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं इन्हें भरोसा है कि करीब करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख लोग इस बार दौड़ेंगे अपने कदमों के उस उत्सव की ओर जो इनके स्वास्थ्य की ओर भी बढ़ता है। और कुछ चीज़ें जो इस पूरे 16 साल के सफ़र में लिखी हुई हैं वो मैं पढ़वाना चाहूँगा। मेरे कैमरामैन को बोलूँगा, आप देख सकते हैं कि मैराथन में धुंध को चीरते हुए निकले युवा, रनिंग स्पिरिट ऑफ जयपुर में प्रदर्शित हुई लाइव पेंटिंग जो इन 2 दिनों में होगा 30 और 31 तारीख को। 10 से 95 साल के रनर्स ने दिखाया जज्बा, व्हील चेयर और नेत्रहीन बच्चों ने भी लगाई दौड़, दौड़ते कदमों का उत्सव। पिछले साल की मैराथन की ये जो कुछ सुर्खियां हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और पिछली बार की अगर बात करें तो ठंड और बारिश के बीच स्वच्छता का संदेश देने दौड़े थे 1 लाख से भी अधिक रनर्स। और इस बार अपने ही इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए एक बार फिर से जयपुरवासी दौड़ते कदमों के इस उत्सव में दौड़ेंगे। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मिलिंद सोमन है जो इस बार फिर से जयपुर वासियों का, मैराथन में दौड़ने वाले इन युवाओं का, बुजुर्गों का, बच्चों का हौसला बढ़ाने एक बार फिर से आ रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि एक बार फिर दौड़ते कदमों के इस उत्सव को और शानदार और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए 1 फरवरी को जयपुर के युवा एक बार फिर से दौड़ लगाने के लिए तैयार है। हमने आपको मुकेश जी, सुरेश जी से तो बात कराई ही सही, अब आपको हम लेकर आए हैं उस कोने में जहां पर रखी है वो ट्रॉफियां जो मैराथन के विनर्स को मिलने वाली हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन ट्रॉफियों के साथ में वो व्यक्ति खड़े हैं जो इस पूरी जयपुर मैराथन के संरक्षक है। गणेशिया साहब हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। और ये ट्रॉफियाँ आप देख सकते हैं जो तमाम जो मैराथन के जो विनर्स हैं उनको मिलेगी। ये सबसे बड़ी ट्रॉफी आप देख सकते हैं। उसके बाद में 5 ये ट्रॉफियाँ यहाँ पर रखी हैं जो मैराथन जीतने वाले उन विनर्स को मिलेगी। गणेशिया साहब से भी बात करेंगे। सर, 16 साल का ये सफ़र अब अपने 17वें साल में पदार्पण करने जा रहा है, क्या कहेंगे इस सफ़र के बारे में? ये सफ़र सिर्फ हमारा अपना नहीं है, ये सफ़र सारे राजस्थान का, जयपुर का, पूरे हिंदुस्तान का सफ़र है। हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो हम आशा नहीं करते थे कि मैराथन उस ऊंचाइयों तक पहुंचेगी, लेकिन आप सबके सहयोग से, सारे भारतवासियों के जो है आशीर्वाद से पूरे विश्व में इसका नाम आज की तारीख में जो विश्व की सबसे बड़ी मैराथनों में नाम है। आज हम जयपुर के लिए स्वच्छता का, जयपुर में जो है सौहार्दता, प्रेम, भाईचारे का, साथ साथ स्वास्थ्य का जो संदेश दे रहे हैं, ये हमारे लिए एक अद्भुत चीज़ है। और जयपुर मैराथन एक ऐसा इवेंट बन चुका है आज कि पूरे देश में, विदेश में जो है जयपुर के साथ साथ, जयपुर गुलाबी नगर के साथ साथ जयपुर मैराथन को AU जयपुर मैराथन को नाम से भी जाना जाता है। लंदन में हम जब लोग थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ में, हमने जब मैराथन बाहर निकले थे पार्लियामेंट से शुरू की थी तो वहाँ के विदेशी जो है 5,000 हमारे साथ दौड़ने लग गए। ऐसा जज्बा है इस मैराथन का। और आप सबके सहयोग से ये मैराथन उन ऊंचाई में पहुँचेगी जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। आइए, दौड़िए। 1 फरवरी को हम सबके साथ इस जयपुर मैराथन में जयपुर को स्वच्छ, ग्रीन और जयपुर को हेल्दी बनाइए। जय हिंद। 16 संस्करण के बाद अब अपने 17वें साल में पदार्पण करने जा रहा है AU जयपुर मैराथन। हमारे साथ में पुनीत कर्णावत जी मौजूद हैं। सर, जैसा कि आपने मन से भी कहा कि 2027 में जब 300वां स्थापना दिवस जयपुर मनाएगा तब 18 साल का हमारा AU मैराथन हो जाएगा, लेकिन आज 2 दिन बाद ही, या हम कह सकते हैं 1 दिन बाद, ये 17 साल का होने जा रहा है, क्या कहेंगे? 17 साल अपने आप में ही एनर्जी से भरा हुआ साल होता है। और आप समझ सकते हैं कि जयपुर जो हर बार एक नए बेहतरीन शहर के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, उसके अंदर इस मैराथन ने अपना एक स्थान बनाया है। वर्ल्ड मैप के ऊपर हमारी जयपुर की मैराथन जो सुरेश मिश्रा जी, मुकेश मिश्रा जी ने शुरू की, आज 32 देशों के लोग उसके अंदर सहभागिता करने आ रहे हैं। लगभग 1 लाख लोग 1 फरवरी को सुबह जब दौड़ेंगे तो वो प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने वाला मूवमेंट होगा। और मैं समझता हूँ कि अब एक सेलिब्रेशन का ईयर जयपुर के लिए शुरू हो रहा है, जिसमें जयपुर
अपने 300वें वर्ष की ओर अग्रसर हो रहा है। कोई भी शहर जब 300 साल की ओर जा रहा हो और फिर भी एक जीवंत शहर बना रहा है, एक मॉडर्न शहर बना रहा है, हर आने वाले नए पन का अपने के साथ आत्मसात करता रहे और अपनी हेरिटेज को भी इतनी खूबसूरती से बनाए रखे, उसमें इस तरीके के मैराथन इवेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इस मैराथन के साथ जयपुर की जनभावनाएं जुड़ी हैं, जयपुर के इमोशंस जुड़े हैं। जयपुर का छोटा बड़ा सभी व्यक्ति इसमें दौड़कर अपने आप को उसके सहभागी के रूप में स्थापित करता है। मैं समझता हूँ कि आने वाला समय जयपुर जहाँ एक व्यापार की दृष्टि से ट्रेड सेंटर के रूप में, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा, वैसे ही वो स्पोर्ट्स के फील्ड में भी बहुत आगे बढ़ रहा है। और ये मैराथन लोगों को उस दिशा में अवेयर करने वाली होगी, उसे और बेहतर बनाने की ओर ले जाने वाली होगी। ये मैराथन लोगों को अवेयर करने के लिए और अपने स्वास्थ्य और जयपुर की ग्रीनरी को और ज़्यादा ग्रीन बनाने के लिए ये एक हम कह सकते हैं कि कारगर सिद्ध होगी। ये थे हमारे साथ पुनीत कर्नावत जी, और भी कुछ खास लोगों से आपकी बात करवाएंगे और दिखाएंगे कि आज इस पूरे दिन भर यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। तो आपने देखा यहाँ पर मौजूद तमाम खास लोगों से, यहाँ पर आए हुए बच्चों से हमने आपकी बात कराई, और अब हम उस स्टॉल पर हैं जो ये मेक श्योर करेगी कि 1 फरवरी को जब मैराथन में लाखों लोग दौड़ेंगे तब उनकी डाइट का जो ध्यान रखेंगे। गुड़ मिश्री के काउंटर पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं आज के लिए जो व्यवस्था इन्होंने करी है, जो यहाँ पर लोग जितने भी आ रहे हैं वो यहाँ पर आकर इन चीज़ों का लुत्फ़ ये उठा सकते हैं। और इसके पीछे की जो सोच है, समीर जी उनसे भी मैं आपकी बात कराऊंगा। और मैराथन के समय हेल्दी डाइट क्या कुछ रहने वाली है, इनके जो फूड पैकेट्स होंगे उसके अंदर क्या कुछ रहने वाला है। समीर जी, मैराथन के समय लाखों लोग दौड़ेंगे, बच्चे भी होंगे, जवान भी होंगे, कुछ बुज़ुर्ग लोग भी होंगे, तो सबका ऑल एंड ऑल मिला के जो आप फूड पैकेट जो आप वहाँ पर देने वाले, क्या कुछ उन फूड पैकेट्स में होगा? नमस्कार। जो भी आज हम फूड पैकेट्स जो भी हम देंगे धावकों के लिए, जो भी यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं, उसमें हमारे सारी चीज़ें हेल्दी फूड्स होंगे। जैसे सैंडविच पीनट बटर, एक रनर के लिए नॉर्मल बटर नहीं, एक पीनट बटर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो एनर्जी देता है। तो पीनट बटर का सैंडविच होगा। कचौड़ी जो आटे की होगी, मैदे की नहीं होगी, वो ग्राउंडनट ऑयल के अंदर तली हुई होगी, वो रिफाइंड के अंदर तली हुई नहीं होगी। एक चना बादाम, वापस बादाम जो एनर्जी देता है। तो 3 प्रोडक्ट्स तो ये हो गए, प्लस साथ में हम देंगे ड्रिंक्स देंगे जो हेल्दी ड्रिंक्स होंगी। 2 चीज़ें हैं, एक एयू मैराथन वालों के लिए है और आवास वाले भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनके लिए है। ये थे हमारे साथ समीर जी गुड़ मिश्री से। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जो भी वहाँ पर धावक है, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मैराथन में दौड़ते समय, तो उस एनर्जी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने फूड पैकेट्स में जो भी आइटम्स रखे हैं वो सारे ऐसे हैं जो उन धावकों को दौड़ते समय भी और दौड़ने के बाद भी और दौड़ने से पहले भी एनर्जी की एक डोज प्रदान करेंगे। और भी लोगों से मिलवाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। सर देखो, पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा जयपुर को कि इस इवेंट को एक बहुत लार्ज स्केल पे बनाया, और 17वां एडिशन मतलब मैच्योर होने जा रहा है इवेंट। हम लोग फिजियो रिकवरी पार्टनर हैं जो टाइगर बाम के साथ हम यहाँ सेवाएं दे रहे हैं अपनी। करीब 30+ की टीम इंजरी मैनेजमेंट देखेगी, यानी रिकवरी मैनेजमेंट देखेगी। कोई भी रनर्स अगर इंजर्ड होता है ऑन फील्ड या ट्रैक पे, तो उसको ट्रीटमेंट करने का काम हमारा ही है, ताकि एक हेल्दी और अच्छे से वो दौड़ पाए, कर पाए। तो हम सारा बैक ऑफ स्टेज जो भी इंजरी का काम है वो हम देख रहे हैं, हमारी पूरी टीम देख रही है। हाँ, मैं 16 से शुरू किया हूँ ड्रीम रन से, और मैंने फुल मैराथन तक किया है। तो पहला सुख निरोगी काया, और यहाँ पे विविधता में जो हमारी एकता है, जो विविधता से भरा परिदृश्य है JLN मार्ग पे, तो पूरी देश और दुनिया से लोग आते हैं, और राजस्थान की संस्कृति और देश की संस्कृति एक साथ मिलके एक संगम दिखाई देता है, और एक संदेश आता है कि दौड़ते कदमों का उत्सव। और ये स्वच्छता का संदेश है, अच्छे स्वास्थ्य का संदेश है, और ये एक समावेशी भारत का संदेश है। हाँ देखो, मतलब हम कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ता है, या मैं हूँ, आप हैं, या कोई है। तो कंफर्ट जोन से हम बाहर निकलेंगे तो थोड़ा मतलब अपने आप को डिसिप्लिन में लाना पड़ता है। और दर्द तो होता है, लेकिन दर्द के साथ हमें जो ऊर्जा मिलती है और जो हमारे शरीर को एक अच्छा मतलब वो मिलता है, बूस्ट मिलता है, वो हमें इस तरह की गतिविधियों से मिलता है,
जयपुर को जानने का अवसर मिलेगा, देश को जानने का अवसर मिलेगा और ये विविधता से भरा एक संगम जो हमें प्रेरणा देगा कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है, सतर्क रहना है और स्वस्थ रहना है और स्वस्थ भारत का संदेश देना है। मेरा नाम देवेश भारत। जय हिंद, जय भारत।